प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ तृतीय के संस्कृत विषय में तर्क संग्रह हम पढ़ रहे थे। तर्क संग्रह के अंतर्गत गुण विवेचन के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। गुण विवेचन के अंतर्गत अन्नम भट्ट जो है तर्क संग्रह का, उन्होंने बताया गुण 24 होते हैं और 24 गुणों का उन्होंने जो है एक एक करके सबका अलग अलग विवेचन किया। तो रूप रस गंध स्पर्श, इनका हमने पार्ट फर्स्ट में, इसके पहले पिछले पार्ट में विवेचन किया था। आज हम जो शेष गुण हैं इनके बारे में बात करेंगे। पांचवें जो गुण है वो है संख्या। संख्या का जो लक्षण दिया है एकत्वादि व्यवहार असाधारण हेतु से। हम जिसकी वजह से 1, 2, 3 इत्यादि का व्यवहार करते हैं उसका असाधारण हेतु यानी असाधारण कारण, जिसकी वजह, जिसके बिना हम 1, 2 या 3 इस तरह के जो व्यवहार नहीं कर सकते। संख्या का जो लक्षण है ये संख्या वह है जिस जो असाधारण कारण है किसका, एकत्वादि व्यवहार का। एकत्व इत्यादि व्यवहार जिसकी वजह से होता है उसे संख्या कहा जाता है। सा नवद्रव्य भक्ति कहाँ रहती है संख्या? संख्या कौन कहाँ रहता है? सारे जितने भी द्रव्य हैं, 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्यों में विद्यमान रहता है। एकत्वादि पदार्थ पर्यंता, और संख्या जो है 1 से लेकर के पदार्थ पर्यंत। पदार्थ का मतलब होता है जैसे कोई अंत नहीं है। एकत्व नित्यम अनित्यम। अब जो एक जो संख्या है वो एक नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम। हमने पढ़ा था कि जो परमाणु रूप है वो नित्य है। प्रत्येक द्रव्य का जो परमाणु रूप है वो नित्य है। तो नित्य होने की वजह से जो एक की संख्या है, परमाणु नित्य होता है, परमाणु एक जो शेष रहता है तो उसमें रहने वाला जो एक की संख्या है वो नित्य होती है। और अनित्यगतम अनित्यम, जो कार्य रूप है परमाणु रूप के अलावा जो कार्य रूप है सारे द्रव्यों के वो अनित्य। तो अनित्य में रहने वाली जो संख्या है वो अनित्य होगी। जित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एवं। तो एक जो है वो 2 तरह का होगा, नित्य भी होगा अनित्य भी होगा। परमाणु रूप में रहेगा, परमाणु में रहेगा संख्या तो वो नित्य होगा। परमाणु के अलावा अगर मान लो रहेगा तो कार्य रूप में रहेगा तो अनित्य रहेगा। ठीक है। तो एक जो है उसके 2 भेद हैं। एक की जो संख्या है वो तो नित्य और अनित्य दोनों तरह की होती है, लेकिन जो द्वित्वादिगम 2, 3, 4 इत्यादि भी है एक के अलावा वो सारे जो है वो अनित्य होते हैं, जो वो सब पाए। ठीक है। अब इसके बाद जो है आता परिमाण। महान व्यवहार असाधारण कारण। महान व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे परिमाण कहा जाता है। महान व्यवहार यानी नापतोल, जिसकी वजह से हम नापतोल करते हैं। ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, 5 किलो है, या 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, या फिर ये 1 मीटर है, 2 मीटर है। इस तरह का जो व्यवहार हम करते हैं, नापतोल जो करते हैं, नाप और तोल, ठीक है, मान व्यवहार, उसका असाधारण कारण जो है वो परिमाण। परिमाण 9 द्रव्य वृद्धि, 9 द्रव्यों में रहता है। चतुर्विधम, ये 4 तरह का है। अणु महत दीर्घम रस्तुम च। अणु महत दीर्घ और रस्तुम, यानी अणु छोटा, महत बड़ा, दीर्घ बड़ा, रस्व छोटा। देखिए जो अणु और महत है ये परिमाण जो है वो तोल में जो बहुत कम होगा, सबसे छोटा होगा वो अणु कहलाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो महत के। इसी तरह से नाप में जब हम नाप करेंगे तो जो सबसे छोटा होगा रस्व कहलाएगा, उससे जो बड़ा होगा वो दीर्घ कहलाएगा। तो परिमाण जो है, परिमाण का गुण जो है वो 9 द्रव्यों में रहने वाला है। और यह मान व्यवहार यानी नाप का ऐसा धरण कारण है। ये 4 तरह का होता है। अणु महत यानी सबसे छोटा तोल में, और महत यानी सबसे बड़ा, सबसे भारी, यूँ कह दीजिए सबसे हल्का और सबसे भारी। और दीर्घम ह्रस्वम, दीर्घ यानी सबसे लंबाई चौड़ाई में नाप में,
जो सबसे बड़ा दीर्घ है और जो सबसे छोटा वो फिर है पृथकत्व। पृथक व्यवहार है साधारण कारणत्व पृथकत्व, जिसकी वजह से पृथकत्व का व्यवहार किया जाता है, यानी पृथकत्व व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो पृथकत्व है। और ये कहा रहता है सर्वद्रव्य से एक चीज दूसरी चीज से पृथक है, ठीक है। जैसे पेन है वो पेंसिल से अलग है, कागज जो है वो टेबल से अलग है, टेबल कुर्सी से अलग है। एक चीज दूसरी चीज से अलग है, पृथक है, ठीक है, भिन्न है। तो जो कि भिन्नता जिसकी वजह से बनाते हैं अपन, पृथकत्व जिसकी वजह से होता है, एक चीज दूसरी चीज से जो अलग होती है जिस वजह से होती है वो पृथकत्व का गुण है, और ये सभी द्रव्यों में रहता है। फिर है संयोग। संयुक्त व्यवहार असाधारण हेतु संयोग है, संयुक्त व्यवहार का जो असाधारण कारण है, यानी ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। संयोग और पृथकत्व दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, दो चीजों का एक साथ संयोग होता है, तो संयोग का जो कारण है असाधारण कारण है वो संयोग कहलाता है, और ये भी सभी द्रव्यों में रहता है, क्योंकि द्रव्यों में संयोग होता है। पृथ्वी जो है तत्व जल तत्व में मिला हुआ होता है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिलकर के जो है वो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो संयोग होता है, संयोग किसकी वजह से होता है? संयोगत्व। और इसका उल्टा जो है संयोग नाश को गुणों विभाग है, संयोग का जो नाश करने वाला है वो गुण विभाग कहलाता है। संयोग हुआ वो तो संयोगत्व जो जैसे अलग हो गया, पृथ्वी और जल एक मिले, दोनों को मिलाया तो संयोग हुआ, दोनों को अलग कर दिया तो वो विभाग हो गया। सर्वद्रव्य ये भी सभी द्रव्यों में रहने वाला है। जैसे आपने हाथ में पुस्तक पकड़ी तो हाथ में पुस्तक से संयोग हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर पुस्तक आपके हाथ से छूट गई तो उसका विभाग हो गया, पुस्तक का हाथ से विभाग। अब जो गुण है वो है परत्व और अपरत्व। परापर व्यवहार असाधारण कारण है, परत्व अपरत्व। पर और अपर का व्यवहार जिसकी वजह से होता है, का जो यानी पर और अपर का जो व्यवहार होता है उसका जो असाधारण कारण है वो है परत्व और अपरत्व। ये दो तरह के होते हैं, परत्व अपरत्व, दिक्कृत और कालकृत, यानी दिशा की वजह से और काल की वजह से। दूरस्थ दिक्कृत परत्व, कोई चीज बहुत दूर है तो दिक्कृत परत्व ऊपर यानी आगे दूर, ठीक है, दिशा की दृष्टि से देखेंगे तो। सभी पस्ते दिक्कृत अपरत्व। और अगर मान लो समीप है, कोई चीज दूर है तो दिक्कृत परत्व हुआ, और कोई चीज नजदीक है तो दिक्कृत अपरत्व हुआ। इसी तरह से ज्येष्ठ कालकृतम परत्व, कोई चीज बड़ी है दिनों में, ठीक है ना, इसे कोई 27 वर्ष का है तो वो ज्येष्ठ होगा। इसी तरह से कनिष्ठ कालकृतम अपरत्व, जो कनिष्ठ होगा छोटा होगा कालकृत दिनों की दृष्टि से, ये ना वो कहलाएगा कालकृत अपरत्व। जैसे कोई 24 साल का है तो कनिष्ठ होगा तो काल की दृष्टि से अपर होगा, और जो ज्येष्ठ होगा जो 27 साल का होगा व्यक्ति वो उसकी अपेक्षा पर होगा, ठीक है। कालकृत कोई चीज बड़ी यानी उम्र में दिनों में बड़ी है तो पर होगी, और कोई भी व्यक्ति जो है तो बड़ा है तो ज्येष्ठ है। अगर मान लो तो जैसे मान लो 20 साल का है तो ज्येष्ठ है, उससे छोटा अगर मान लो 15 साल का है तो अपर होगा और वो उसकी दृष्टि में पर, ठीक है। इसके बाद है आद्य पतन है समवाय कारणम गुरुत्वम, गुरुत्व का भी गुण होता है। आद्य पतन सबसे पहले किसी चीज के बहने गिरने का, कोई चीज गिरती है ना तो सबसे पहले जो गिरती है नीचे की ओर वो किसकी वजह से गिरती है? गुरुत्व की वजह से। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति आप सब जानते हैं। तो गुरुत्व का मतलब है कि कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरती है सबसे पहले तो गुरुत्व की वजह से गिरती है, और यह पृथ्वी और जल में रहता है। देखिए गुरुत्व पृथ्वी में रहेगा जल में रहेगा, क्योंकि वायु में गुरुत्व रहे तो वायु में सर्वत्र है, आकाश में सर्वत्र है, ठीक है। और अग्नि में गुरुत्व होता ही नहीं है, तो पृथ्वी और जल मात्र रखती है। तो जल भी आपने देखा होगा कि ऊपर से झरना गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। पृथ्वी से बनी हुई कोई भी चीज है हमेशा ऊपर जाएगी तो नीचे अपने आप।
दूसरा है इसके आगे है आदि स्पंदन असमय कारणम द्रवत्व। द्रवत्व का जो लक्षण है वो है आदि स्पंदन असमय कारणम। सबसे पहले कोई चीज बहती है, स्पंदन का मतलब बहना। कोई चीज अगर मान लो बहती है, सबसे पहले बहने का जो कारण है, असमय कारण है, वो द्रवत्व है। पृथ्वी आप तेजो वृत्ति, ये तीनों में रहता है, पृथ्वी में, जल में और तेज में। ये दो तरह का है द्रवत्व, दो तरह का होता है। देखिए, एक तो सांसिद्धिक होता है, एक नैमित्तिक। सांसिद्धिक का मतलब स्वाभाविक अपने आप में, और दूसरा होता है नैमित्तिक किसी वजह से। सांसिद्धिकम जले, जो द्रवत्व जल में होता है वो सांसिद्धिक स्वाभाविक होता है, यानी जल का स्वभाव है कि वो बहेगा ही बहेगा, ठीक है। और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो हो, नैमित्तिक जो स्पंदन है, स्पंदन जो नैमित्तिक बहना है, किसी कारण की वजह से जो बहना होता है वो पृथ्वी और तेज दोनों होता है। पृथ्व्याम धृतादो अग्नि संयोग जन्यम। पृथ्वी में कैसे पता चलता है, जैसे घी है, घी जमा हुआ रहता है, फिर आप उसको अग्नि में गर्म करेंगे तो वो बहने लग जाएगा, तरल हो जाएगा तो बहने लग जाएगा। तो ये अग्नि संयोग जन्यम सांसिद्धिक नहीं है, वो नैमित्तिक हुआ, वो अग्नि संयोग की वजह से हुआ, इसलिए उसे कहा जाएगा नैमित्तिक द्रवत्व। तेजसी सुवर्णादो, तेज में अग्नि में क्या है, जैसे स्वर्ण है, ठीक है ना। तेज का ही तो, अग्नि का ही तो भाग है वो। तो जैसे सोना है वो ठोस होता है, लेकिन आप उसे गर्म कीजिए, गर्म करेंगे तो वो तरल हो जाएगा, तो उसमें द्रवत्व आ जाएगा। तो द्रवत्व उसमें निमित्त की वजह से आता है, किसी कारण की वजह से आता है, ठीक है। फिर है स्नेहत्व, चूर्णादि पिंड भाव हेतु गुण है। चूर्ण इत्यादि को पिंड बनाने का जो कारण है ना, चूर्ण यानी बिल्कुल पाउडर जो होता है, उसको हम अगर मान लो लड्डू के रूप में या पिंड के रूप में बना देते हैं तो किसकी वजह से बनता है, स्नेह। बिना स्नेह के नहीं बनेगा। देखिए, जो भी पाउडर होगा, जो भी चूर्ण होगा, वो बिना स्नेहत्व के गुण के पिंड नहीं बन सकता। जैसे बालू रेत है, बालू रेत को आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, अगर मान लो उसमें पानी नहीं मिलाओगे तो वो उसका पिंड नहीं बनेगा, उसका लड्डू नहीं बनेगा, ठीक है। जल मातृवृत्ति और स्नेहत्व कहाँ रहता है, केवल जल में, ठीक है। जल डाल दीजिए आप बालू रेत में, उसका लड्डू बन जाएगा। पिंड भाव यानी जो पिंड बनने का जो कारण है वो होता है स्नेहत्व। अब आता है शब्द, श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द है, जो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है उस गुण को शब्द कहा जाता है। और कहाँ रहता है, आकाश मात्र वृत्ति, केवल आकाश, ठीक है। सद्विध है, दो तरह का होता है, शब्द दो तरह का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक को भेरी यादव, ध्वन्यात्मक कैसे है, जैसे भेरी बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, तो जो बजाने की आवाज़, बजने की आवाज़ आती है वो तो ध्वन्यात्मक होता है। और वर्णात्मक का संस्कृत भाषा आदि रूप है, और किसी भाषा के रूप में अगर मान लो होता है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जो हम शब्द बोलते हैं तो वो होता है वर्ण, ठीक है। अब आता है बुद्धि, सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान बुद्धि। सर्व व्यवहार का हेतु जो है गुण, ऐसा गुण जो सभी प्रकार के व्यवहार का हेतु है। हम जो भी व्यवहार करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना, ये सारी चीज़ जो सारा व्यवहार जो हम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, बुद्धि की वजह से करते हैं। इसीलिए उसे लिए कहा गया ज्ञानम, ज्ञान। ये दोनों एक चीज है, इन्होंने देखिए लक्षण में स्पष्ट कर दिया है। सर्व व्यवहार हेतु, सभी प्रकार का जो हेतु है, ज्ञानम बुद्धि, जो ज्ञान है वही बुद्धि है, यानी ज्ञान और बुद्धि में भेद नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम व्यवहार सही तरह से नहीं कर पाते। साधुविधा, बुद्धि दो तरह की होती है, स्मृति और अनुभव से। स्मृति ज्ञान और अनुभव। संस्कार मात्र जान्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति क्या है, संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति कहा जाता है। कोई चीज़ हमने देखी, अनुभव की,
उसके कुछ दिनों बाद उसी चीज़ को हमने दोबारा देखा तो हमें याद आ गया कि ये वही चीज़ है। जैसे हमने गाय देखी, ठीक है, हमें पता है कि गाय है, उसके थोड़े दिन बाद हमने या देवदत्त को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, किसी विशेष नाम वाले व्यक्ति को देखा, और कुछ समय बाद हमने उसी व्यक्ति को देखा तो हम सब पहचान जाएंगे ये वही देवदत्त है, स्वयं देवदत्त है। तो ये स्मृति हुई, ठीक है। ये कैसे उत्पन्न हुआ? उसको देखने से, संस्कार मात्र से। संस्कार मात्र, हमारे दिमाग में उसका संस्कार है पहले देखा हुआ, उस संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो स्मृति है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। और स्मृति के अलावा जितने प्रकार का जो ज्ञान है वो सारा अनुभव है। यानी केवल स्मृति मात्र, स्मृति जो ज्ञान है वो संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक स्मृति नहीं होगी। तो अनुभव जो है वो किसी भी तरह का हुआ और उसका संस्कार है ज्ञान, उस संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो स्मृति कहलाता है। स्मृति के अलावा जितने भी तरह का जो ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान कैसा होता है? अनुभव है। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है। उसके अलावा जितने प्रकार का ज्ञान हो सारा अनुभव है। सद्विविध, ये दो तरह का है, यथार्थ और अयथार्थ। अनुभव दो तरह का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है। अनुभव यथार्थ कौन सा है? जो चीज़ जैसी है उसको वैसा मान लेना, ये यथार्थ अनुभव है। यथा रजते इदम रजतम इदम ज्ञानम। जैसे आपने चांदी की कोई चीज़ देखी और ये ज्ञान हो गया कि ये चांदी है, ये तो हुआ यथार्थ ज्ञान। सही प्रमा इति उच्यते, उसे ही प्रमा कहा जाता है। प्रमा किसे कहा जाता है? यथार्थ ज्ञान। दूसरा है अयथार्थ ज्ञान। तद अभाववती तद प्रकार को अनुभव अयथार्थ। जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसा अनुभव हो जाना, यह अयथार्थ ज्ञान है। जैसे सुप्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम। सीप है, चांदी रात में चमक रही है दूर से, हमने सोचा कि चांदी है, तो सीप में चांदी का ज्ञान हो जाना। अब वो सही नहीं है ना, है तो सीप, इधर हमें चांदी दिख रही है, तो सीप में चांदी का अनुभव होना, ये क्या कहलाएगा? अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। जो चीज़ जैसी नहीं है, सीप चांदी नहीं है लेकिन चांदी जैसा अनुभव हो रहा है, तो जो चीज़ जैसी नहीं है उसमें वैसा अनुभव होना, ये ज्ञान जो है ये कहलाता है अयथार्थ ज्ञान। सैव अप्रमा इति उच्यते। और इसी ज्ञान को, ये जो अयथार्थ ज्ञान है, इसी को अप्रमा कहा जाता है। तो ज्ञान दो तरह का हो गया, बुद्धि दो तरह की हो गई, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ को प्रमा भी कहा जाता है, अयथार्थ अनुभव को अप्रमा। अब आपको जो है यथार्थ अनुभव वो चार तरह का होता है। यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। यथार्थ अनुभव भी चार तरह का है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द भेदात। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, चार तरह का यथार्थ अनुभव है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द इति भेदात। प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। अनुमान के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होगा, जो अनुभव होगा, यथार्थ अनुभव, वो कहलाएगा अनुमिति। उपमान प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होगा, जो अनुभव होगा, वो कहलाएगा उपमिति। और शब्द के द्वारा जो ज्ञान होगा या अनुभव होगा, यथार्थ अनुभव कहलाएगा शब्द। तब करणम अपनी चतुर्विधम, इसका जो करण है, साधन है, ठीक है ना, वो भी चार तरह का है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। यानी जो प्रमा है, प्रमा का जो करण है, ठीक है ना, प्रमाण की यही तो परिभाषा है, प्रमा करणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण हो प्रमाण कहलाता है, ठीक है। तो जो प्रमा है, यथार्थ अनुभव है, उसका जो करण है ये भी चार तरह का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। शेष आपको अगले व्याख्यान में बताएगा। धन्यवाद।